जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारा सीधे रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल कर देते हैं। सकूरा अपनी मीठी नींद से उठता है और एक बहुत खूबसूरत सुबह को वेलकम करता है। अब वो सिटी के अंदर निकल जाता है कि कुछ लड़के एक लड़की को जिसका नाम कुतोहा होता है उसे तंग कर रहे होते हैं। वो लड़की बहुत बदतमीजी से उनके साथ बात कर रही होती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जब लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करने की कोशिश करती है, लेकिन सकूरा वहां पे पहुंच जाता है और उस इंसान के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि लगता है तुम्हें उसकी बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए वो उसे पकड़ के मारना शुरू कर देता है और वो वहां पे मौजूद सब लड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है। और वो जाने से पहले उनको कहता है कि जो भी कमजोर है उनको बता दो कि वो मुझसे दूर भागें और जो ताकतवर है उन्हें बता दो कि उन लोगों को मैं कहीं पे मिलूंगा, मैं फ्यूरन हाई स्कूल का लड़का हूँ। अब वो वहां से जाने वाला होता है कि कुतोहा उसे पीछे से आवाज देती है और उसका थैंक यू करती है, लेकिन जब सुकुरा मुड़ के उसकी तरफ देखता है तो वो लाल टमाटर हो जाता है शर्म के मारे। वो उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करती है और उसे अपने साथ अपने कैफे पे ले जाती है। वो उसे ऑमलेट और राइस सर्व करती है, लेकिन वो उनकी तरफ देख रहा होता है और लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि ये कितनी अजीब लड़की है, मैंने अभी भी 5 लड़कों को मारा है लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितनी फ्रेंडली बातें कर रही है। वो उससे उसके बारे में पूछ रही होती है कि वो कहाँ से आया है और वो क्या करता है। उससे पूछती है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, इसीलिए वो खामोशी के साथ पागलों की तरह खाना खाना शुरू कर देता है। लड़की उसकी तरफ देख रही होती है और वो उससे पूछती है कि तुम तो बहुत मुख्तलिफ हो, तुम्हारी आधी साइड के रंग और हैं, तुम्हारी दूसरी तरफ के रंग और हैं। वो उसकी आंखों की तरफ देखती है और वो कहती है कि ये किसी मार्बल की तरह है। तो सकूरा अचानक से डर के मारे खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई मसला है, अगर है तो तुम बताओ, मैं तुम्हारा मसला भी दूर कर देता हूँ। लेकिन कुतोहा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लुक्स वाइज बहुत अच्छे हो। सकूरा उसे कहता है कि मैंने ऐसा रिएक्शन सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि लोग हमेशा से मुझे तब्दील करने पे ही फोकस्ड रहे हैं। वो मजीद ये कहता है कि फाइट के अंदर लुक्स मैटर नहीं करती, इसीलिए मैं फ्यूरन हाई स्कूल के अंदर आया हूँ ताकि मैं वहाँ का नंबर 1 स्टूडेंट बन सकूँ फाइट के अंदर। तो कुतोहा उसकी बात के ऊपर एक ठंडा सा रिएक्शन देती है और वो उसे कहती है कि लगता है कोई बड़े बड़े ख्वाब से जाकर आया हुआ है यहाँ पर। और वो उसे कहती है कि इसीलिए तुमने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना, क्योंकि तुम्हारा कल स्कूल के अंदर पहला दिन है और तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। सकूरा को उसकी बातों पर शर्म आ जाती है, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करता है कि अचानक से पीछे से एक बूढ़े आदमी जो कि गुजर रहे होते हैं वो कुतोहा की कुकिंग की तारीफ करते हैं और वहां से जाने वाले होते हैं, लेकिन सकूरा उनको उनका बैग देता है जो कि वो भूलने वाले थे। वो ओल्ड मैन वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब जब सकूरा चल रहा होता है तो उसके हाथ के अंदर कुछ कैंडीज होती हैं जो कि उसको कुतोहा ने दी होती हैं और बताया होता है कि ये उन्हीं अंकल ने उसे दी हैं क्योंकि उनको उसकी मदद करना बहुत पसंद आया है। कुतोहा को उसकी बातें बहुत अजीब लगती हैं, इसलिए वो उसके ऊपर चिल्ला देता है और उसे बताता है कि जब मैंने पहले एक इंसान की मदद करने की कोशिश की थी तो उन्होंने मुझे चोर और गुंडा समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी। इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लेकिन कुतोहा उसे कहती है कि जिस कंडीशन के अंदर तुम इस वक्त हो, तुम्हारे मसल्स तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन तुम कभी भी फ्यूरन हाई स्कूल के सबसे अच्छे लड़के नहीं बन सकते क्योंकि वहां पे फाइट करने के लिए तुम बहुत अकेले हो। सकूरा को उसकी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है और कुतोहा उसे जाते हुए कहती है कि तुम्हें फ्यूरन हाई स्कूल के कुछ लड़कों के साथ जरूर मिलना चाहिए। अब सकूरा को उसकी इस बात का मतलब समझ में नहीं आया होता, इसीलिए वो चल रहा होता है कि सिटी के ऊपर कुछ लड़के फिर से अटैक कर देते हैं और वो तोड़फोड़ कर रहे होते हैं कि फिर से वही लड़का सकूरा की इंसल्ट करना शुरू कर देता है और सकूरा को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसे अपने पुराने जख्म फिर से याद आ रहे होते हैं, इसीलिए वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उसे एक बहुत जबरदस्त पंच मारता है। शोर शराबे की आवाज की वजह से कुतोहा बाहर आती है और वो लड़का कुतोहा को पकड़ लेता है और वो सकूरा को ब्लैकमेल करता है। सकूरा उसके मुंह के ऊपर एक जोर की किक मारता है और कुतोहा को बचा लेता है। कुतोहा अपनी पूरी कोशिश करता है उन लड़कों के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन अब वो एक ब्लाइंड एंड के ऊपर पहुंचा हुआ होता है जहाँ पे जाके उसके पाँव के ऊपर एक चोट लग जाती है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है सामने वाले के अटैक को लेकर। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक लड़का जो कि फ्यूरन स्कूल के यूनिफॉर्म के अंदर आता है जिसका नाम तोमा होता है, वो उनको बचा लेता है और उसके साथ 3 लड़के और भी होते हैं। वो लोग उन बुरे लड़कों के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं कि कुतोहा सकूरा को बताना शुरू कर देती है फ्यूरन स्कूल के बॉयज के बारे में। वो बताती है कि यहाँ पे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे बुरे लड़के आ चुके हैं, लेकिन फ्यूरन स्कूल के लड़कों ने कसम खाई हुई है कि वो इस शहर को शांति का घर बना के रखेंगे, इसीलिए यहाँ की एंट्रेंस के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो भी इंसान यहाँ की खुशियों को खत्म करने की कोशिश करेगा उसको फ्यूरन स्कूल के लड़के, जिनको कॉमनर्स विंड ब्रेकर कहते हैं, खत्म कर देंगे। अब लड़ाई के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो फ्यूरन स्कूल के लड़कों को प्रेज कर रहे होते हैं कि एक कपल सकूरा का भी थैंक यू करता है, लेकिन सकूरा को बहुत अजीब लग रहा होता है। कुतोहा उसके पाँव के ऊपर पर्ची करती है और वो उसे कहती है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि सकूरा वहां से छलांग लगाता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है और वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन सकूरा कुतोहा के रेस्टोरेंट में जाता है और उसकी कमर के ऊपर एक ओल्ड लेडी होती है जो कि सकूरा का बहुत ज्यादा मजाक बना रही होती है। सकूरा उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो लेडी बिल्कुल ठीक होती है। कुतोहा को भी इस बात के ऊपर हंसी आ जाती है। सकूरा वहां से जाने वाला होता है लेकिन कुतोहा उसे सैंडविच सर्व करती है जिसे देख के सकूरा वहां पे रुक जाता है और उसे खाना शुरू कर देता है कि अचानक से वहां पे एक लड़का जिसका नाम नीरी होता है वो वहां पे आता है और वो बहुत ज्यादा अजीब होता है। सकूरा को भी उसे देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो उसका यूनिफॉर्म पे लगा हुआ टैग उसे पॉइंट करवाता है तो नीरी उसको उतारने की कोशिश करना शुरू कर देता है। नीरी सकूरा को गौर से देखता है और वो उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अजीब हो। सकूरा उसे कहता है कि क्या उसे कोई मसला है, लेकिन नीरी को उस बात से कोई मसला नहीं होता और नीरी उसे अब फ्यूरन स्कूल के बारे में बताना शुरू कर देता है। लेकिन सकूरा के गुस्से को देख के नीरी उससे पूछता है कि क्या उससे कोई मसला है, क्या वो जहनी तौर पे कमजोर तो नहीं है। जो बात सुन के कुतोहा को
को हंसी आ जाती है और वो हंसना शुरू कर देती है। अब नीरी को स्कूल जाने के लिए लेट हो रही होती है, लेकिन सकुरा उसे फाइट करने के लिए कह रहा होता है। नीरी वहाँ से चला जाता है और कोतोहा सकुरा के ऊपर अभी भी हंस रही होती है। तो सकुरा कोतोहा से पूछता है कि क्या इस तरह के लड़के भी फ्यूरिन स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। तो कोतोहा सकुरा से पूछती है कि कॉफीज के बीन्स किस कलर के होते हैं। तो वो उसे बताता है कि ब्राउन कलर के, लेकिन कोतोहा से कहती है कि जब वो लोग पके नहीं होते तो वो रेड होते हैं। कोतोहा से मजीद ये कहती है कि किसी चीज को देखने का हमारा नजरिया और सामने वाले का नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन सकुरा को उसकी बात की समझ नहीं आई थी, इसीलिए वो उससे अभी भी पूछता है कि क्या नीरी जैसे लड़के फाइट कर सकते हैं। कोतोहा उसकी बात से डिसअपॉइंट हो जाती है। अब सकुरा वहां से चल रहा होता है और वो अभी भी कोतोहा की बात के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से उसे एक शॉपकीपर रोकता है और उसे ब्रेड ऑफर करता है। सकुरा जब उन्हें मना करने की कोशिश करता है तो वो लोग उन्हें पैक करके दे देते हैं। अब ऐसा ही कुछ दुकानों पे मजीद होता है। अब सकुरा चल रहा होता है हैरानगी के साथ कि एक लड़की उसको मदद के लिए रोक लेती है और सकुरा थोड़ा सा हैरान होता है कि दूसरी तरफ कुछ लड़के नीरी को बहुत ज्यादा पीट रहे होते हैं। लेकिन नीरी जो कि एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो अभी भी उनको अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए उनके साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन उसके मुंह पर बहुत ज्यादा मुक्के पड़ चुके होते हैं और अब उसके मुंह पर एक बहुत जोरदार मुक्का पड़ने वाला होता है। लेकिन अचानक से वहां पे सकुरा पहुंच जाता है और वो उन बड़े लड़कों को एक ही मिनट के अंदर ढेर कर देता है। नीरी को ये देख के बहुत ज्यादा हैरानगी होती है। अब सकुरा वहां से जाने वाला होता है, लेकिन नीरी उसको रोकता है, उसका थैंक यू करता है और वो उसे बताता है कि जब स्कूल के अंदर कुछ बुरे लड़के उसको बहुत ज्यादा तंग किया करते थे तो उनको उसकी बातें माननी पड़ती थी। लेकिन एक दिन एक फ्यूरिन हाई स्कूल का लड़का आता है और उसे बचा लेता है। उसी दिन से उसने सोच लिया था कि वो फ्यूरिन स्कूल के अंदर एडमिशन लेगा और उसकी तरह ताकतवर बनेगा। लेकिन सकुरा उसे कहता है कि तुम पहले बहुत ज्यादा कमजोर हो, रोकर अपने आप को मजीद मजलूम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कि अचानक से वही लड़की वहां पे आती है और वो नीरी का थैंक यू करती है उसे बचाने के लिए। वो सकुरा का भी थैंक यू करती है। अब सकुरा वहां से जाने वाला होता है, लेकिन नीरी उसका थैंक यू करके उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है और उसे बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछता है, यानी उसके साइज के बारे में, उसकी हाइट के बारे में, उसके पैरों के साइज के बारे में। तो सकुरा उसे पूछता है कि आखिर तुम इस तरह के सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो नीरी उसे बताता है कि तुम मेरी अभी इंस्पिरेशन बन गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी तरह का बनना चाहता हूँ। अब नीरी को स्कूल जाने के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए वो सकुरा से कह रहा था कि फटाफट चलो, लेकिन सकुरा को अपनी ब्रेड के ऊपर प्यार आ रहा होता है, इसलिए वो उसे खाई जा रहा होता है। अब वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाकर नीरी अपनी क्लास के बारे में देख रहा होता है और उन दोनों की क्लास सेम होती है, जिसे देख के नीरी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। नीरी के अचानक से होश उड़ जाते हैं और वो सकुरा से कहता है कि देखो क्लास के अंदर कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़के होंगे, तुम्हें उनके साथ बात नहीं करनी और उनसे बच के रहना। लेकिन सकुरा अपना वार्म अप कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो लोग क्लास के अंदर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो सब लोग उनकी तरफ घूर रहे होते हैं कि अचानक से एक लड़का जिसका नाम सू होता है वो उन दोनों के पास आता है और सकुरा फाइट के लिए तैयार होता है। लेकिन सू सकुरा की तारीफ करना शुरू कर देता है कि वो बहुत अच्छा फाइटर है, कल उसने शहर वालों की मदद करके बहुत अच्छा किया। ये बात सुन के सकुरा को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन सकुरा अचानक से कहता है कि वो वहाँ का टॉप स्टूडेंट बनने के लिए आया है और सब लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अचानक से उसकी तरफ कोई बेंच मारता है और ये क्योतारो ने मारा होता है। सो नीरी को बचा लेता है और क्योतारो और सकुरा के दरमियान में फाइट शुरू होने वाली होती है। क्योतारो सकुरा को पंच करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सकुरा बहुत मजे के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है कि अचानक से सकुरा क्योतारो को किक मारता है और सब लोग इस बात को देख के हैरान रह जाते हैं। लेकिन अचानक से कोई माइक ऑन कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि हजीमे होता है। सब लोग अचानक से सीधे हो जाते हैं और हजीमे की बातें सुनना शुरू कर देते हैं। हजीमे उन सब के साथ बात करता है और उन्हें बताता है कि उन सबको अपनी जवानी को एंजॉय करना चाहिए, वो मजे करने चाहिए एक दूसरे के साथ। सकुरा उसकी ये बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि हजीमे स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का होता है और कोई भी उसके आगे आवाज नहीं उठाता। क्योतारो जो कि उसके साथ बहुत ज्यादा लॉयल होता है, हजीमे कहता है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। क्योतारो अपना मुंह साफ करना शुरू कर देता है। नीरी घबराया हुआ होता है तो क्योतारो उससे भी पूछता है कि क्या उसे कोई मसला है हजीमे के साथ, लेकिन नीरी मना कर देता है। अब वो कहता है कि हम लोगों को अपने शहर की हिफाजत करनी होगी और सब लोग एक ही आवाज के अंदर यस कहते हैं और सकुरा ये देख के हैरान रह जाता है कि सब लोग हजीमे की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हजीमे की स्पीच खत्म हो जाती है और सू उन दोनों को फोर्स करता है कि वो दोनों हाथ मिला लें। क्योतारो को क्योंकि हजीमे का ऑर्डर होता है इसीलिए वो सकुरा के साथ हाथ मिला लेता है और सब लोग ये देख के हैरान रह जाते हैं। अब सब लोग सकुरा के पास आ जाते हैं और उसे उछालना शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। सकुरा को भी ये बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया होता है उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी होती हैं। अब वो सब लोग एक दीवार के ऊपर पेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हीरो जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि 30 मिनट पहले वो तोमा से मिलता है और उसकी टीम के साथ भी, और वो बताता है कि वो तोमा से पहले भी मिल चुका है जब कोतोहा थोड़ी सी परेशान थी। लेकिन तोमा उसे साइड पे ले जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें उसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वो कोतोहा का नाम लेगा तो उसे अपने पेट के लिए गोलियां लेनी पड़ेंगी। अब नीरी सकुरा को तोमा के बारे में बताना शुरू कर देता है कि वो स्कूल के अंदर हजीमे के बाद पोजीशन रखता है और पावरफुल फोल के अंदर भी है जो कि दूसरे स्टूडेंट के ऊपर पावर रखते हैं। वो लोग सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं कि अचानक से उन लोगों को एक बड़े आदमी नजर आते हैं और वो लोग उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो लोग दीवार के ऊपर पेंट कर रहे होते हैं। जब उन लोगों का काम खत्म हो जाता है तो वो अंकल उन लोगों को स्नैक्स देते हैं और वो लोग उन स्नैक्स को खा रहे होते हैं और वो लोग साथ चल रहे होते हैं। तोमा सकुरा और क्योतारो के दरमियान में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ होता है क्योंकि हजीमे ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होता है, लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे से नाराज होते हैं। सकुरा तोमा से पूछता है कि आखिर वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो तोमा से बताता है कि हमें भी पहले तुम्हारी तरह सिर्फ और सिर्फ फाइट में मतलब था, लेकिन दूसरों की मदद करना भी बहुत अच्छा है और जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग फाइट भी करते हैं। अब वो लोग चलते चलते एक अंडरपास के ऊपर रुकते हैं जहाँ पे जाके सकुरा एक साइन को गलत कहता है और नीरी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड
हो जाता है उसकी बात सुनकर, क्योंकि वो लायंस हेड का साइन होता है, क्योंकि ये वो टीम होती है जो कि इस बात के ऊपर बिलीव करती है कि पावर ही सब कुछ है। और सकुरा को लगता है कि शायद अब उसका पाला किसी पावरफुल इंसान के साथ वाकई में पड़ने वाला है। अचानक से वो सब लोग नोट करते हैं कि सामने से उनका एक स्टूडेंट भाग के आ रहा था और उसके पीछे कुछ लाइन हेड्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं। वो लोग उस स्टूडेंट को पकड़ के मारने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से सकुरा और क्योतारो उसको बचाने के लिए चले जाते हैं और लाइन हेड के एक स्टूडेंट की हालत टाइट हो जाती है। अचानक से वहाँ पे जो आता है और वो पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, तो वो लड़का कहता है कि इन लोगों की गलती है, लेकिन सब लोगों की परेशानी के अंदर जो पकड़ के अपने स्टूडेंट को मारना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि तुम कमजोर हो और तुम्हारी कोई जगह नहीं है लायंस हेड के अंदर। तो हम उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपनी जैकेट ले लेता है और वो सकुरा की तरफ गौर से देख रहा होता है। वो सकुरा के साथ थोड़ी सी बातें करता है और जो सकुरा से कहता है कि मैंने तुम्हारी शक्ल याद कर लिया, मैं तुम्हें एक प्रॉपर लोकेशन के ऊपर मारना चाहूंगा, इसीलिए तुम वहां पे पहुंच जाना। तो मापी के पास उनको थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, इसीलिए वो सकुरा से कहता है कि हमें स्कूल जाके सारी बातें हजीमे को बतानी होगी। वो लोग छत पे चले जाते हैं, जो कि बहुत एक खूबसूरत जगह होती है। हजीमे वहाँ पे बैठा हुआ पौधों को पानी दे रहा होता है और ये देख के सकुरा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी में आगे क्या होगा कि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।